Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing your studies well. तो आज की क्लास में हम AVS का चैप्टर नंबर 3 फीलिंग अराउंड विथ सेंस ऑर्गन्स पढ़ेंगे। बैक क्लासेस में आपने प्रीवियस जो 2 चैप्टर हैं इससे पहले के वो अच्छे से कर लिए थे, उनको लर्न भी कर लिया होगा। कौन कौन से थे? माई फैमिली एंड सेकंड वॉज माई एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, और आज का चैप्टर नंबर 3 फीलिंग अराउंड विथ सेंस ऑर्गन्स, ये हम पढ़ेंगे और कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फीलिंग अराउंड विथ सेंस ऑर्गन्स यानी हमारे आसपास की चीज़ों को सेंस ऑर्गन की सहायता से फील करना। ठीक है, यानी हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमें बाहर की चीज़ों को फील करने में हेल्प करते हैं। तो उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है, इसको अच्छे से लर्न करना है। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। अच्छा क्वेश्चन आ गया इसमें कि हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव, तो इसका आ जाएगा वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, यानी हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ओके, दीज आर आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये कौन कौन से हैं? हमारी आँख, कान, नाक, जीभ और हमारी जो त्वचा है वो, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हो गए। आर सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस नो एंड फील द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे जो ये सेंस ऑर्गन्स है वो हमारी मदद करते हैं बाहर की दुनिया या बाहर के इन्वायरमेंट को फील करने के लिए। ठीक है, दे आर समटाइम्स कॉल्ड द विंडोज़ ऑफ आवर बॉडी। इनको कभी कभी हम हमारे बॉडी का विंडो भी बोलते हैं। क्यों बोलेंगे विंडो? क्योंकि जैसे हमारे घर की विंडो है वो हमें बाहर की चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है वो हमें हमारे शरीर के बाहर की चीज़ों को फील करने में हेल्प करते हैं। तो वो हमारी बॉडी के क्या हो गए? विंडोज़ हो गए। ठीक है, द सेंस ऑर्गन्स pass on information to the brain with the help of nerves। जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो सूचनाएं वो उनको मिल रही है वो किसको पास करते हैं? ब्रेन को पहुंचाते हैं। किसकी सहायता से? नर्व्स की सहायता से। नर्व्स क्या होती है? जो हमारे नसें हैं या फिर जिनको हम तंत्रिकाएं बोल सकते हैं, उनकी सहायता से जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली है वो सीधा ब्रेन को पहुंचाते हैं। फिर आगे की प्रोसेस ब्रेन के अकॉर्डिंगली होगी। ब्रेन जो कहेगा वो हम करेंगे। ठीक है, तो द ब्रेन एक्ट्स फास्ट ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड गिव्स इमीडिएट ऑर्डर्स फॉर द राइट एक्शन। फिर क्या करता है? जो ब्रेन होता है वो उसको जो सूचनाएं मिली है उसके बेस पे वो हमें इमीडिएट ऑर्डर्स देता है, यानी हमें तुरंत एक्शन लेने के लिए ऑर्डर देता है। ओके, कुछ भी हुआ तो ब्रेन हमें जो ऑर्डर देगा उसके बाद ही हम करेंगे। यानी कहीं हाथ रखा है हमने तो हमें अगर वो उठाना है तो वो ब्रेन की सहमति से, यानी ब्रेन अगर हमें बोलेगा कि इसको उठाना है तो ही हम वो हाथ उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे। यानी जो भी काम करने का हम कुछ कर रहे हैं, बॉडी कोई भी एक्टिविटी कर रही है तो वो ब्रेन की ही ऑर्डर पे कर रही है। ओके, लेट अस लर्न अबाउट द सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ विजन। चलिए फिर हम आज सेंस ऑफ टच के बारे में, यानी छूने की जो सेंस है उसके बारे में, स्मेल लेने की यानी सूंघने की, और जो देखने की है उसके सेंस के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है सेंस ऑफ टच। ओके, आवर स्किन हेल्प्स अस टच एंड फील। हमारी जो त्वचा है वो हमें
टच और फील करने में मदद करती है, यानी कुछ भी छूने या फिर कुछ भी महसूस करने में हेल्प करती है। बाय टचिंग द स्किन कैन फील हीट, कोल्ड, पेन और प्रेशर। छूने मात्र से हमारी जो स्किन है वो हमें फील करवा सकती है क्या क्या? हीट, कोल्ड, गरम, ठंडा, दर्द या फिर कोई भी प्रेशर या दबाव हुआ वो हमें फील करवा सकती है छूने मात्र से। यानी कोई भी चीज़ को छू रहे हैं तो हम उस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि गर्म है, ठंडा है, उसको टच करने से हमें दर्द हुआ है या फिर हमें दबाव झेलना पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें टचिंग से पता लगती है। द स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो स्किन है वो हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, यानी अंग है। ओके क्यों? क्योंकि हमारा जो पूरा शरीर है वो उससे ही प्रोटेक्टेड है। यानी अगर स्किन कहीं से अगर लग कट जाए तो उसमें से ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो स्किन क्या हो गया? जो लार्जेस्ट ऑर्गन हो गया, क्योंकि पूरे शरीर में उसी से कवर्ड है। इट हैज़ मिलियंस ऑफ टीनी सेंसर्स कॉल्ड नर्व एंडिंग्स। हमारी जो स्किन है वो क्या उसके अंदर क्या है? मिलियंस ऑफ यानी लाखों करोड़ों टीनी सेंसर्स हैं उसके अंदर, जो कि नर्व्स एंडिंग कहलाते हैं। ओके, दे गिव इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। ये जो नर्व एंडिंग्स है ये क्या करती है? जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उनको वो सीधा ब्रेन तक पहुंचाती है। अबाउट द थिंग्स, जो भी जिस भी चीज़ से उसको इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो सीधा ब्रेन को पास करेगी। दैट कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ द स्किन, यानी जो भी हमारी स्किन के टच में या कांटेक्ट में कुछ भी एक्टिविटी हुई है, कोई भी चीज़ हमें टच हुई है, उसकी इन्फॉर्मेशन सीधा ब्रेन को पास करती है। सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर मोर सेंसिटिव दैन द अदर्स बिकॉज दे हैव मोर नर्व एंडिंग। यानी हमारी बॉडी के भी पार्ट्स जो है, स्किन है, उसमें भी अलग अलग फील करने की कैपेसिटी होती है। जैसे कुछ कुछ पार्ट्स को हम वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो नर्व्स एंडिंग है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल द टिप ऑफ आवर फिंगर्स, हमारे जो फिंगर्स है उसके जो आगे आगे के टिप्स है ना, पार्ट्स है जो अंगुलियों के ऊपर ही ऊपर है, आर मोर सेंसिटिव दैन आर आर्म्स। यानी अपने बाकी का जो हाथ है, अपनी भुजाएं हैं, उससे ज़्यादा सेंसिटिव क्या है? आर टिप्स ऑफ फिंगर्स। We use our sense of touch to group things according to the way they feel। यानी बहुत सी चीज़ों से हम सेंस ऑफ टच को यूज करते हैं। यानी कहीं पे भी बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे तरीक़ों से हम उस चीज़ को फील कर सकते हैं कि इसका टच ऐसा है, इसका टच ऐसा है। ठीक है, वी कैन टेल वेदर अ थिंग इज़ हार्ड और सॉफ्ट। हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ ज़्यादा कठोर है या फिर ज़्यादा सॉफ्ट है, रफ़ है या फिर स्मूथ है, यानी खुरदरी है या फिर चिकनी है, गर्म है या फिर ठंडी है। बाय टचिंग इट, केवल उसको टच करने मात्र से हम ये बता सकते हैं कि कोई चीज़ कैसी है। बता सकते हो? सब बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ को टच किया हम बता सकते हैं कि हाँ ये रफ़ है या फिर ये स्मूथ है या कोल्ड है या फिर हॉट है। ओके, अब है गुड टच और बैड टच। अब पढ़ेंगे गुड टच और बैड टच के बारे में। हाउ डू यू फील इफ़ समवन हिट्स यू और स्लैप्स यू। आपको कैसा लगेगा अगर आपको कोई हिट करता है या फिर एक थप्पड़ लगाता है? कैसा लगेगा बताओ? यहाँ पे आपको लिखना है। ऑब्वियसली बैड फील होगा। वी फील बैड व्हेन समवन हिट्स और स्लैप्स अस, है ना। हाउ डू यू फील व्हेन यू गेट अ हग और यू गेट अ पैट ऑन द बैक। कैसा आपको फील होगा अगर आपको कोई हग करता है या फिर आपकी पीठ थपथपाता है? डू यू एवर फील अनकम्फर्टेबल व्हेन समवन टचेज यू। क्या आपको कभी अनकम्फर्टेबल फील हुआ है किसी ने अगर आपको टच किया हो तो? तो ये गुड टच और बैड टच के बारे में बताया है कि अगर आपको अनकंफर्टेबल लगे किसी के टच से, कोई आपको टच कर रहा है, अनकंफर्टेबल आप फील करो उस टच से, तो वो बैड टच कहलाएगा। और आपको नॉर्मल लगे वो गुड टच होगा। ठीक है, वी शुड ऑलवेज कीप अवे फ्रॉम दूज पीपल। अगर ऐसा कोई पर्सन है जो आपको
अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है टचिंग से, तो आप उन लोगों से दूर रहिए। हुज टच मेक अस फील अनकंफर्टेबल, जिसके टच करने से हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ऐसे पर्सन से हमेशा दूर रहें। टेल योर पेरेंट्स, आप अपने माता पिता को बताएं, अपने बड़ों में से किसी को भी बताएं, या फिर अपने टीचर्स को बताएं। उस चीज़ के बारे में तुरंत बताएं कि जिस भी पर्सन का टच आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप उसके बारे में अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं। दे कैन गाइड एंड हेल्प यू कीप योर सेल्फ सेफ, वो आपको सुरक्षित रहने में आपकी मार्गदर्शन करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। ओके, नेक्स्ट है सेंस ऑफ स्मेल। अब सेंस ऑफ टच के बारे में हम पढ़ चुके, अब पढ़ेंगे सेंस ऑफ स्मेल के बारे में। आर नोज हेल्प्स अस स्मेल थिंग्स अराउंड अस, स्किन तो हमें टच करने की चीज़ बताती है, यानी टचिंग का बताती है, और जो हमारी नाक है, नोज़ है, वो हमें स्मेल करने की क्षमता रखती है और हमें फील करवाती है कि किसकी स्मेल कैसी है। आर नोज हेल्प्स अस स्मेल थिंग्स अराउंड, हमारे आसपास की चीज़ों को स्मेल या सूंघने के लिए हमारी नोज मदद करती है। इनफैक्ट द नोज कैन डिफ्रेंशिएट अमंग 10,000 डिफरेंट स्मेल्स, हमारी जो नाक है वो 10,000 अलग अलग स्मेल्स को अलग अलग तरीके से फील करवा सकते हैं, यानी हमें 10,000 अलग अलग स्मेल लेने की हमारी नाक में क्षमता होती है, और उसका अलग अलग वो स्मेल है वो अपने को फील करवा सकती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक दो स्मेल, ठीक है ये बुरी स्मेल है, ये अच्छी स्मेल है, हो गया, ऐसे नहीं, उसमें भी 10,000 टाइप्स की स्मेल वो अपने को फील करवा सकती है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ नर्व्स एंडिंग इन द इनर पार्ट ऑफ द नोज़, जो हमारी नोज़ है, ये उसका जो इनर पार्ट है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ नर्व्स एंडिंग होते हैं, जो कि हमें सूंघने के लिए प्रेरित करते हैं या फिर हमें बताते हैं कि इसकी स्मेल कैसी है। ओके, एक्चुअली व्हाट वी स्मेल आर टीनी बिट्स ऑफ पार्टिकल्स फ्लोटिंग अराउंड इन द एयर, वास्तव में क्या होता है, जो हम कुछ भी सूंघते हैं वो क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यानी बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा में बहते रहते हैं, और जैसे ही हम सूंघते हैं वहाँ पे ब्रीथ करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि किसकी स्मेल कैसी है, यानी 10,000 ऑफ टाइप की स्मेल्स हम पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एज वी ब्रीथ इन, जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं, दीज पार्टिकल्स एंटर द नोज थ्रू द नोस्ट्रिल्स, ये नोस्ट्रिल्स के द्वारा अपनी नोज़ के अंदर एंटर कर जाते हैं वो पार्टिकल्स, और उसके बाद हम फील कर सकते हैं और पहचान सकते हैं किसकी स्मेल कैसी है। दे स्टिक टू द नर्व एंडिंग्स दैट सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन, ये क्या करते हैं, जो नर्व्स एंडिंग्स में दे स्टिक टू द नर्व एंडिंग्स, वे नर्व एंडिंग्स में स्टिक हो जाते हैं या चिपक जाते हैं, दैट सेंड सिग्नल्स, और वो क्या करते हैं, जो अपना सिग्नल है वो सीधा ब्रेन को पहुंचाते हैं। द ब्रेन देन आइडेंटिफाइज द वेदर द स्मेल इज़ गुड और बैड एंड वी रिस्पॉन्ड टू इट अकॉर्डिंगली, और जो ब्रेन है वो हमें बताता है कि किसकी स्मेल अच्छी है किसकी बुरी है, और उसके अकॉर्डिंगली ही हम रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसकी ऑर्डर से कर रहे हैं, अपने ब्रेन के ऑर्डर से कर रहे हैं। नोज़ में वो सारी चीज़ें होती है जो हमें फील करवाती है, लेकिन हमें एक्शन किसके अकॉर्डिंग लेना होता है, ब्रेन के अकॉर्डिंग, यानी ब्रेन हमें आइडेंटिफाई करके बताता है कि किसकी स्मेल अच्छी है किसकी बुरी है, और उससे हम आगे का एक्शन लेते हैं। यानी कोई स्मेल अपने को बुरी लग रही है तो हम उस जगह से हट जाते हैं या फिर अपनी नोज़ को कवर कर लेते हैं। कुछ अच्छी लग रही है तो अपन उसको और ट्राई करते हैं ब्रीथ इन करने की, यानी वो स्मेल अपने को अच्छी लग रही है। ठीक है, तो ये सब किसके द्वारा किया जाता है, नोज़ एंड ब्रेन के द्वारा, ब्रेन के ऑर्डर से ही हम आगे की प्रोसेस करते हैं। आवर सेंस ऑफ स्मेल इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस, जो हमारा सेंस ऑफ स्मेल है वो क्या है, पर्सनल चॉइस का मैटर है। यानी किसी को कोई स्मेल अच्छी लगती है, किसी को कोई स्मेल बुरी भी लग सकती है, वो सेम स्मेल
तो ये हमारी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है कि हमारा ब्रेन कैसे एक्ट करता है। सम ऑफ अस लाइक द स्मेल ऑफ गार्लिक, फिश, मस्टर्ड ऑयल, बट सम ऑफ अस फाइंड देयर स्मेल वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अनप्लीजेंट। यानी हम में से कुछ क्या करते हैं, उनको गार्लिक यानी लहसुन की, फ़िश की, मछली की और मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल की स्मेल कैसी लगती है, अच्छी लगती है। और वही सेम स्मेल किसी को बहुत तीखी और बदबूदार भी लग सकती है। ठीक है, तो फिर ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारे नर्व सिस्टम को या फिर हमारे ब्रेन को या फिर हमारे नोस्ट्रिल्स को कौन सी स्मेल कैसी लग रही है, वो हमारी पर्सनल चॉइस है। ये चीज़ हो सकता है कोई स्मेल मुझे अच्छी लगे वो आपको नहीं लगे, या आपको लग रही हो वो मुझे नहीं लगे, तो ये सब अलग अलग है। सम पीपल आर एलर्जेटिक टू सर्टन स्मेल एंड मे इवन गेट सिक ऑन स्मेलिंग दैम। कुछ लोग तो एलर्जेटिक होते हैं कुछ स्मेल्स के, यानी कोई ऐसी स्मेल उन्होंने सूंघ ली या फिर कुछ ऐसे में वो टच में आ गए कि हाँ वहाँ की उनको स्मेल लेनी पड़ गई, तो उससे वो क्या हो जाते हैं, बीमार भी पड़ जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके उस चीज़ की एलर्जी होती है। मोस्ट ऑफ अस फाइंड द स्मेल ऑफ परफ्यूम्स, फ्लावर्स, रूम फ्रेशनर्स वेरी प्लेजेंट। यानी हम में से लगभग को परफ्यूम की स्मेल, फूलों की स्मेल और रूम फ्रेशनर्स होते हैं उनकी स्मेल अच्छी लगती है। मोस्ट ऑफ अस यानी 100 में से 90-95% क्या होते हैं, उनको वो स्मेल अच्छी लगेगी। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस एग्री दैट अ डेड ह्यूमन एक्सेट्रा और एन ओपन गटर हैज़ अ फोल स्मेल। और हम में से इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस और हम लोगों को इतना भी पता है और इस चीज़ से हम एग्री करते हैं कि एक मरा हुआ चूहा, ह्यूमन एक्सट्रा यानी जो हमारा मल त्यागते हैं, मूत्र हो गया, मल हो गया और हमारा जो वेस्टेज है उसको, और जो ओपन गटर है या फिर वो बदबूदार खुले में जो नाला बह रहा है, तो उसकी जो स्मेल है वो पूरी स्मेल होती है। ये हम में से लगभग को फील हो सकता है। यानी जो चीज़ हमें अच्छी लग रही है, मोस्ट ऑफ अस को अच्छी लग रही है, वो मोस्ट ऑफ अस को बुरी भी लगेगी। ठीक है, क्योंकि किसको मरे हुए चूहे की स्मेल अच्छी लगेगी, किसी को नहीं लगेगी। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सबको बराबर होती है लेकिन कुछ अलग होती है। जैसे गार्लिक की किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी भी लग सकती है। पेट्रोल की हो गई, नेल पेंट की हो गई, तो कुछ स्मेल्स अच्छी लगती है, कुछ स्मेल बुरी लगती है। वो अपना पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है। अब है, ये हो गया सेंस ऑफ स्मेल। अब है सेंस ऑफ विजन यानी देखने की सेंस। आइज़ आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन्स। वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है, पर इसके लिए थोड़ा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कुछ दिखेगा ही नहीं तो फिर वैसे ही लाइफ झंड है। आइज़ आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन्स, यानी आँखें जो है हमारी वो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण सेंस ऑर्गन्स में है। दे हेल्प अस सी एंड आइडेंटिफाई थिंग्स। ये हमें देखने में और कोई भी चीज़ को पहचानने में हेल्प करती है। ईच आई बॉल इज़ फिटेड इनटू एन आई सॉकेट। हर आई बॉल क्या होती है, हर एक आई सॉकेट में फिट होती है। ओके, eyeballs are protected by the eyelids and eyelashes। जो eyeballs होती है यानी आँखें के जो अंदर ये eyeballs हम देख पा रहे हैं, ये किससे प्रोटेक्टेड होती है, हमारी जो पलकें होती है और जो भौंनियाँ होती है उनसे प्रोटेक्टेड होती है। एंड eyelashes which prevent dust एंड डर्ट फ्रॉम फॉलिंग इनटू आवर ईयर्स। यानी जो पलकें हमारी होती है, जो भौंनियाँ होती है, वो क्या करती है, बरौनियाँ जो होती है वो हमारे आँखों में कोई भी मिट्टी या कोई छोटी मोटी डस्ट को गिरने से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। द कलर्ड सर्कल इन द आई इज आइरिस। जो कलर्ड सर्कल हम देख पा रहे हैं, ठीक है, ये क्या कहलाता है, आइरिस कहलाता है। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आईज कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट पार्ट कॉल्ड द कॉर्निया। जो हमारा फ्रंट आई का जो फ्रंट पार्ट है वो एक ट्रांसपेरेंट पार्ट से कवर्ड होता है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। ओके,
द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द आइरिस इज प्यूपिल। ये जो ब्लैक स्पॉट है ये अंदर ही अंदर का, ये क्या कहलाता है? प्यूपिल कहलाता है। ओके। लाइट एंटर्स द आइज थ्रू इट। जो लाइट है वो हमारी आइज़ के अंदर इसके द्वारा ही एंटर करती है। यानी अगर प्यूपिल अच्छे से काम नहीं करेगा तो हम कुछ चीज़ें देख नहीं पाएंगे। अ सेंसरी नर्व कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व। जो सेंसरी यानी जो सेंसरी नर्व है, कुछ भी सेंस करने की नर्व है, शिराएं जो नसें हैं वो ऑप्टिक नर्व कहलाती है। यानी आँख से रिलेटेड जो नर्व कहलाएगी वो कनेक्ट्स द आइज टू द ब्रेन। और जो ये ऑप्टिक नर्व है वो क्या करती है? हमारी आँखों को ब्रेन से कनेक्ट करती है। यानी सारा काम तो ब्रेन का ही है। हम देख रहे हैं आँखों से, पर ब्रेन ही हमें कोई भी एक्शन आगे का लेने के लिए ऑर्डर देता है। अब है द ब्रेन प्रोड्यूसेस अ 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ वॉट एवर द आई सी। यानी हमारी आँखें कुछ भी देखती है उसकी 3 विमितीय चित्र, 3 प्रकार के वो चित्र इमेज बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा। वी कैन सी वेयर अ थिंग इज़ एंड हाउ फार इट इज़ फ्रॉम अस। हम देख सकते हैं, हम कोई भी चीज़ को देख सकते हैं कि वो कहाँ है और वो हमसे कितनी दूर है। ठीक है। वी कैन ऑल्सो सी हाउ फास्ट समथिंग इज़ मूविंग। और हम ये भी देख सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी तेज़ी से हिल रही है। ओके। व्हेन देयर इज़ डिम और नो लाइट। जब हम कोई जगह पे है, रूम में है, वहाँ पे अगर लाइट डिम है या फिर है ही नहीं तो वी कैन नॉट सी मच एट फर्स्ट। तो हम पहली बार में कुछ भी अच्छे से नहीं देख पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे या फिर बहुत अच्छे से नहीं देख पाएंगे। फिर आईज टेक सम टाइम टू एडजस्ट इन द डार्कनेस। जो हमारी आँखें होती है उनको अंधेरे में देखने के लिए अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। एंड स्लोली ऑब्जेक्ट स्टार्ट गेटिंग विजिबल। और कुछ इस थोड़े समय में हमारे जो सामने ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, कुछ चीज़ें रखी हुई है, वो अपने को धीरे धीरे दिखने लग जाती है। ओके। तो ये हो गया सेंस ऑफ विज़न। अब ट्राई इट योरसेल्फ में आप कर लोगे। एक बता देती हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। द सेंस ऑर्गन पास ऑन इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। ठीक है। तो आगे के जो नेक्स्ट है वो आप खुद देख के कर लोगे, बहुत ईजी है। ऊपर के आपने अच्छे से पढ़ लिया तो अभी भी आप कर लोगे, वरना आप ऊपर से एक बार देख लेना और इसको फिर फिल कर लेना। अब है डिफरेंटली एबल्ड पीपल। यानी ऐसे लोग जो कोई भी चीज़ से मतलब वंचित है, या तो फिर वो देख नहीं पा रहे, या फिर वो सुन नहीं पा रहे, या फिर वो कुछ फील नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो उनको डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहा जाता है। All our sense organs work together to let us sense or feel the world around us। ठीक है। हमारे सभी जो सेंस है वो हमें यहाँ फील करवाने के लिए सहायक होते हैं। यानी बाहर की जो चीज़ें होती है उनको फील करवाने में मदद करते हैं और वो साथ में काम करते हैं। यानी हम कुछ देख रहे हैं, टच भी कर एक ही साथ हम कुछ देख भी रहे हैं, कुछ चीज़ को टच भी कर रहे हैं, कुछ चीज़ को खा भी रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक साथ में काम करती है। However, there are some people who cannot hear or see। फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देख नहीं पाते या फिर सुन नहीं पाते। ओके। To know and sense their surroundings। उनको सेंस करने के लिए या फिर उनको फील करने के लिए या फिर उनको जानने के लिए आसपास में क्या हो रहा है। These people have well developed sense of smell and touch। उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल और टच है वो वेल डेवलप्ड होती है। यानी हम में से भी थोड़ी एक्स्ट्रा डेवलप्ड होती है उनको, क्योंकि वो कहीं से तो डिफरेंटली एबल्ड है, तो फिर उनकी ये क्षमता जो है वो थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। ओके। सच स्पेशल पीपल आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड पीपल। और इस प्रकार के जो स्पेशल यानी विशेष लोग हैं वो डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहलाते हैं। पीपल हु कैन नॉट सी आर कॉल्ड विजुअल चैलेंज्ड पीपल। जो लोग देख नहीं सकते वो विजुअली चैलेंज्ड पीपल कहलाते हैं, यानी अंधे लोग कहलाते हैं। दे यूज़ देयर एक्यूट सेंस टू टच द रीड एंड राइट। वो अपना एक्यूट सेंस यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ को टच करके
सेंस टू टच टू रीड एंड राइट। हाँ, कुछ भी पढ़ने और लिखने के लिए वो अपना टचिंग का जो उनका फील, मतलब जो कोई भी चीज़ को टच करके वो उसको समझ पाते हैं कि ये चीज़ क्या लिखी हुई है या फिर उसको क्या लिखना है। ठीक है। दे यूज अ स्पेशल स्क्रिप्ट नोन एज ब्रेल फॉर रीड एंड राइट, फॉर रीडिंग सॉरी। दे यूज अ स्पेशल स्क्रिप्ट, वो क्या करते हैं, एक स्पेशल स्क्रिप्ट होती है, यानी उनकी एक अलग लेखनी या फिर अलग लिखावट होती है जिसको टच करके वो उस चीज़ को पढ़ पाते हैं, उसको क्या कहते हैं, ब्रेल कहते हैं, ब्रेल। ओके। द ब्रेल सिस्टम वाज डिवाइज्ड बाय लुइस ब्रेल इन 1824। जो ब्रेल सिस्टम है वो लुइस ब्रेल के द्वारा आविष्कृत किया गया, यानी उनके द्वारा बनाया गया। कौन सी सन में, 1824 में। ओके। अपने से लगभग 200 साल पहले ये सिस्टम उन्होंने बना दिया था उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते। लुइस ब्रेल वॉज हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। लुइस ब्रेल जो था वो खुद एक अंधा था, यानी विजुअल चैलेंज्ड पर्सन था, जिसकी वजह से उसने सोचा कि मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं जिनको ये समस्या आ सकती है, तो उन्होंने एक भला बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने ब्रेल सिस्टम की डिवाइस किया। Braille script is a special kind of code where 6 raised dots are arranged in a particular pattern for every letter of alphabet। ठीक है। ब्रेल स्क्रिप्ट एक स्पेशल काइंड ऑफ कोड होते हैं, यानी अलग ही विस्तृत प्रकार के कोड होते हैं जहाँ पे 6 रेज डॉट्स, यानी कोई भी सरफेस है उसके ऊपर 6 डॉट्स होंगे, वो थोड़े उभरे हुए होंगे। ठीक है। तो उनको टच करके उसको पता लगाया जा सकता है कि इसमें जैसे लुक देयर, यहाँ पे देखो, जैसे ए के लिए 1 डॉट है और कॉर्नर में है, बी के लिए, सी के लिए, डी के, तो ये उसको टच कर करके बार बार टच करके, जैसे हम ABCD शुरू में पढ़ने शुरू करते हैं तो बार बार उसको रिपीट करते हैं तब हमें लर्न होती है, तो वैसे ही इसको बार बार टच करके समझ जाते हैं कि ए है, बी है, तो फिर वो पूरा लेटर पढ़ लेते हैं, फिर पूरी लाइन्स पढ़ लेते हैं। ओके, ये है ब्रेल स्क्रिप्ट। कहाँ थे हम? ब्रेल स्क्रिप्ट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कोड वेयर 6 रेज डॉट्स आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न फॉर एवरी लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक है। हर अल्फ़ाबेट के लिए अलग अलग प्रकार के कोड्स होते हैं और अलग अलग जगह पे सेट किए होते हैं। विजुअली चैलेंज्ड पीपल रीड दैम बाय मूविंग देयर फिंगर ऑन द रेज्ड डॉट्स। जो विजुअली चैलेंज्ड पीपल होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, वो उनको टच करके लाइक दिस, ऐसे टच किया तो उनको पता लग गया कि यू है, यहाँ पे ऐसे टच किया, उन्होंने ऐसे टच किया तो उनको फील हो गया, ऊपर के जो डॉट्स है वो उनको जो टच फील हो गया उनको, तो उनको उनके ब्रेन ने उसको पढ़ लिया, तो उनको ये पता लग गया कि ये वाई है। ठीक है। तो ये ऐसे उनकी स्टडी या फिर रीडिंग होती है। पीपल हु कैन नॉट हियर आर कॉल्ड हियरिंग इम्पेयर्ड, यानी जो लोग सुन नहीं सकते वो हियरिंग इम्पेयर्ड कहलाते हैं, यानी बहरे लोग कहलाते हैं। दे यूज अ स्पेशल साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, वो मतलब किसी से भी बातचीत करने के लिए अपना स्पेशल साइन लैंग्वेज को अपनाते हैं जिससे कि वो बात कर सकते हैं, यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं वो अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं। ये उसके लिए भी वो उनको पढ़ना पड़ता है, यानी उनकी एक कोई बुक टाइप होती है जिसे हम पढ़ सकते हैं और उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा लेसन हो गया है कंप्लीट। अब है कीवर्ड्स। तो गुड टच आपको पता लग गया, अ टच विच मेक्स अस फील कंफर्टेबल, यानी जिससे हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वो गुड टच हो गया। बैड टच, अ टच विच मेक्स अस फील अनकंफर्टेबल, यानी जो हमें अनकंफर्टेबल फील करवाए वो बैड टच है। विजुअली चैलेंज्ड पीपल हु कैन नॉट सी, अभी पढ़ा है हमने। हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकते वो हो गए हियरिंग इम्पेयर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे रिकैप में जल्दी से देख लेते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज़, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। अच्छे से पढ़ के आए हैं अभी। द स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इसको तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, पता लग रहा है, अपनी बॉडी को देख के बता सकते हो कि आपको ये पता होना चाहिए स्किन क्या है इसमें। तो स्किन कोई भी जो ऊपर का ये पार्ट है वो सारा स्किन ही है। आवर सेंस ऑफ स्मेल इज़ अ पर्सनल चॉइस,
अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारी सेंस ऑफ स्मेल है, यानी हमारे सूंघने की जो सेंस है, वो अपनी पर्सनल चॉइस होती है। तो किसी को किसी की स्मेल अच्छी लगती है तो किसी को कोई स्मेल अच्छी नहीं लगती है। नेक्स्ट इज विजुअली चैलेंज पीपल यूज अ स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेल फॉर रीडिंग। जो विजुअली चैलेंज्ड पीपल है, जो अंधे लोग हैं, वो पढ़ने के लिए एक स्पेशल स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं जो क्या कहलाती है, ब्रेल कहलाती है। ओके, तो यहाँ पे हमने लेसन कंप्लीट कर लिया है। आपको अच्छे से लर्न करना है, 2-3 बार पढ़ना है इसको, और जब आपको होमवर्क प्रोवाइड किया जाए तो उसको भी अच्छे से करना है। आप खुद ट्राई करना आपको कितने आते हैं इनमें से। ओके, तो अच्छे से लर्न करना है इसको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।